नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। इस दिन शहर के केंद्रीय संग्रहालय सहित लालबाग में पुरातात्विक महत्व की प्रदर्शनियां भी लगाई गई। इस दिन केंद्रीय संग्रहालय, राजवाड़ा और लालबाग में दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ संभागायुक्त दीपक सिंह के द्वारा किया गया। केंद्रीय संग्रहालय में पुरावशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, हिंगलाजगढ़ के परमार कालीन प्रतिमाएं आदि से लेकर मुद्रा प्रचलन व होलकर कालीन मुद्राएं हैं। वर्तमान में यहाँ छोटी बड़ी कुल 300 से ज्यादा मूर्तियां हैं। इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर होलकर वंश तक के सिक्के मौजूद है। साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक प्रतिमाएं और अभिलेख भी रखे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर इतिहासकार, पुरातत्वविद सहित इस विषय में रुचि रखने वाले लोग बड़ी संख्या में केंद्रीय संग्रहालय पहुंचे और प्रदर्शनी को निहारा। इस दौरान लोगों में इतिहास की कई आकर्षक चीजों को देखने को लेकर उत्सुकता रही। प्रदर्शनी के शुभारंभ के बाद सभागायुक्त दीपक सिंह ने कहा कि कई ऐतिहासिक धरोहरों को केंद्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले बुरहानपुर के कुंडी भंडारा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश शासन द्वारा मांडू की ऐतिहासिक इमारतों को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुरातत्व दिवस पे मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग के द्वारा आज यहाँ केंद्रीय संग्रहालय में जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार, पुरातत्वविद और इस विषय पर रुचि करने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भारतवर्ष में अगर हम देखें, विशेष रूप से इंदौर के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर ऐसे अनेक स्थान हैं, चाहे वो मांडू हो या बुरहानपुर हो, महेश्वर हो, इंदौर हो, जहाँ की हमें जो नर्मदा वैली की जो सभ्यता थी वहाँ से लेके और तमाम जो अलग अलग काल हुए, विशेष रूप से गुप्त काल की तो राजधानी ही उज्जैन थी। बाद में परमार काल में राजा भोज की राजधानी धार और मांडू रही और कालांतर में होलकर के समय में, राजवंश के समय में अहिल्या जी का और होलकर राजवंश का जो शासन रहा। इस तरह अनेक ऐतिहासिक धरोहर को यहाँ संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है और मुझे ये आज बहुत खुशी है कि इस अवसर पे मुझे संग्रहालय में आने का अवसर मिला और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यूनेस्को ने इंदौर संभाग में बुरहानपुर के कुंडी भंडारा को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। और अभी मध्य प्रदेश शासन इसके लिए भी प्रयासरत है कि मांडू में जो वहाँ पर आर्कियोलॉजी महत्व के जो इमारतें हैं उनको भी यूनेस्को से एक वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाया जाए। तो ये जहाँ एक ओर हमें अपने इतिहास से हमें अवगत कराता है, वहीं दूसरी ओर हमें इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हम भविष्य में और बेहतर करें। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आप किसी ऐतिहासिक इमारत या पुरातत्व महत्व के स्थान पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर धूल धर्षित पुरानी इमारतें और बेरंग दीवारें दिखाई देती हैं, लेकिन जब आपको वहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलता है और आपको ये पता चलता है कि इस स्थान की भी कोई ग्लोरी थी और इस स्थान से प्रदेश के बहुत बड़े भाग या भारतवर्ष के एक बहुत बड़े भाग को रूल किया जाता था और यहाँ इतने ग्रंथों की रचनाएं हुई, इस तरह के सिक्के बने, इस तरह के वहाँ पर आर्ट और कल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, तब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि समय के साथ किस तरह से स्थान और चीज़ें बदलती हैं। तो ये जो पुरातत्व महत्व के स्थान हैं या संग्रहालय हैं, निश्चित रूप से इनको एक बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए हमको और प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये हिस्ट्री और जो हमारे भारतवर्ष का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको भी पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।